भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। केंद्र और राज्य सरकारें इस मौके पर विशेष आयोजन कर रही है। उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुमनाम नायकों को नई पहचान मिली है। बिरसा मुंडा का संदेश सर्वधर्म सर्वदेश और स्वाभिमान आज भी भारतवासियों को प्रेरित करता है। देश भर में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को लेकर तैयारियां जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार इस दिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मना रही है। उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत गुमनाम नायकों को सम्मान मिल रहा है और बिरसा मुंडा जैसे महापुरुषों के योगदान को नई पहचान दी जा रही है। बिरसा मुंडा ने मात्र 26 वर्ष की आयु में अंग्रेजों और ईसाई मिशनरियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने जनजाति समाज को एकजुट कर स्वाभिमान और स्वतंत्रता की अलग जगाई। उनका जीवन संदेश पर धर्म से बढ़कर सब धर्म आज भी भारतीय संस्कृति का सार है। इस वर्ष उनकी 150वीं जयंती को भव्य रूप से मनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने व्यापक तैयारियां की है। राजस्थान में मुख्यमंत्री डूंगरपुर में राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम में भाग लेंगे। उदयपुर, मानगढ़ धाम और आसपास के जनजातीय इलाकों में दीपोत्सव, चित्रकला प्रतियोगिता, सेमिनार और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। इन आयोजनों का उद्देश्य बिरसा मुंडा के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। सांसद रावत ने कहा कि यह अवसर न केवल जनजाति गौरव का प्रतीक है, बल्कि भारत की एकता और सर्वस्पर्शी विचारधारा को सशक्त करने वाला भी है। भगवान बिरसा मुंडा का आदर्श जीवन आज भी यह संदेश देता है कि अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों और अपने स्वाभिमान पर गर्व करना ही सच्चा राष्ट्र धर्म है। पीछे भाई साहब, जो प्रेस है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। वो लोकतंत्र को ताकत देने में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं आपके माध्यम से उदयपुर लोकसभा क्षेत्र और पूरे भारत के क्षेत्र से आग्रह करना चाहता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव कालखंड में बहुत सारे आयोजन किए और ऐसे नायक जिनके बारे में कोई चर्चा नहीं थी, ऐसे गुमनाम नायक, उन सभी के बारे में चर्चा हुई और ऐसा एक दस्तावेज निकल कर आया, ऐसी चर्चा निकल कर आई कि भगवान बिरसा मुंडा जनजातियों के समाज में पैदा हुए, मुंडा समाज में, झारखंड में, लेकिन उन्होंने जो शिक्षा दी है, उन्होंने जो नारे लगाए, उन्होंने जो क्रांति की है, वो अद्भुत है। वो इतनी बड़ी क्रांति है कि स्वाधीनता का पूरा सारे तत्व उसमें आते हैं। वो बकायदा ईसाई मिशनरी से लड़ते हैं, अंग्रेजों से लड़ते हैं। 26 वर्ष की उम्र में वो इतनी बड़ी क्रांति करके अंग्रेजों से एक तरह से सशस्त्र सेना बनाकर फाइट करते हैं, लड़ते हैं। उन्होंने जो शिक्षा दी उनमें से ये है कि परधर्म से बढ़िया है स्वधर्म, और व्रत करने, कैसे हमारे अपने संस्कृति पर रहना, ये सारी भारत की बातें उन्होंने कही है। मुझे लगता है भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन 15 नवंबर को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2021 में जनजाति गौरव दिवस घोषित किया, लेकिन एक सुखद संयोग है कि इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म की 150वीं जयंती के कार्यक्रम भी हो रहे हैं। राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार और भाजपा मिलकर समाज में अनन्य कार्यक्रम आयोजित कर रही है। हमें ये बताया गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी डूंगरपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। बहुत सारे आयोजन उसमें होंगे, बहुत सारी घोषणाएं होंगी और पार्टी स्तर पर दीपोत्सव होगा। जो दीपोत्सव जो होगा उसमें 13, 14, 15 को होगा। मानगढ़ धाम पर भी कार्यक्रम होगा, दूसरे भी कार्यक्रम समाज के संपर्क के आयोजन के, नेशनल सेमिनार के माध्यम से, ड्राइंग एंड पेंटिंग के माध्यम से, ऑनलाइन हो रहे हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। मुझे लगता है ये एक अद्भुत क्षण है कि भारत का विचार समाज के हर एक वर्ग को साथ में लेकर सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी बनाकर नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, भारत को जोड़ने वाला काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे ताकत थी जो लंबे समय तक सरकार में रही, वे सरकारें इस प्रकार से काम करती, समाज, देश विघटन की तरफ जाए, अलगाव की तरफ जाए, लेकिन अब वो दौर खत्म हो गया है और अब जनजाति गौरव के माध्यम से जनजाति क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन जनजाति गौरव में जो नायक है वो राष्ट्र का नायक है, इस नाते पूरा भारत उसमें जुड़ा है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को प्रणाम।